नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे कबीर ग्रंथावली का गुरुदेव कौ अंक की 29वीं साखी। साखी है थापणी पाई थी भई, थापणी पाई थी भई, सतगुर दीन्ही धीर, सतगुर दीन्ही धीर। कबीर हीरा बणजिया, कबीर हीरा बणजिया, मान सरोवर तीर कबीरा, मान सरोवर तीर। प्रसंग है कि कबीरदास जी इस साखी में गुरुदेव एक योग्य और सच्चे गुरु का शिष्य के जीवन में क्या महत्व है, इसी को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इसके कठिन शब्दों का अर्थ तो थापणी, थापणी यानी कि थपकी यानी कि शाबाशी, पाई माने पा करके, थीति, थीति यानी कि स्थिति, स्थिति यानी कि अस्थायित्व, ठहराव, भई माने हुआ, सतगुर दीन्ही धीर, सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु, योग्य गुरु, दीन्ही यानी कि दिए, प्रदान किए, धीर यानी कि धैर्य। कबीर हीरा बणजिया, कबीर कहते हैं कि हीरा का व्यापार, बणजिया का मतलब व्यापार किया। हीरा का एक जो है सामान्य अर्थ होगा एक बहुमूल्य रत्न, और यहां पर अर्थ होगा अनमोल या अमूल्य या अमिट या परम सत्ता का, परम तत्व का ज्ञान। बणजिया का मतलब वाणिज्य, व्यापार यानी कि खरीद बिक्री किए। मान सरोवर तीर, मान सरोवर यानी कि मान्यता है कि मान सरोवर में जो है हंस होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, निर्छिर विवेक करते हैं, वहां जो है ज्ञान प्राप्त है, और वहीं पर भगवान शिव का आसन है, कैलाश पर्वत पर है। तीर का मतलब जो है तट, किनारा। अब इसकी जो है इसका सरलार्थ और व्याख्या तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं चंचल चित्त वाला था, अज्ञानी था, मेरे जीवन में कोई अस्थायित्व नहीं था, कोई ठहराव नहीं था। उस स्थिति में सद्गुरु ने मुझे धैर्य प्रदान किया, और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और उनके द्वारा बंधाए गए धीर यानी कि धैर्य के फल स्वरूप मैंने अपने जीवन में स्थायित्व प्राप्त कर लिया, ठहराव प्राप्त कर लिया। मेरे चित्त की जो चंचलता थी, वह चंचलता मिट गई, मुझ में अस्थायित्व आ गया, गांभीर्य आ गया, और
गुरुदेव के उसी जो है बंधाए गए धैर्य और उनके द्वारा मेरी थपथपाई गई जो है पीठ यानी कि दी गई शाबाशी के बल पर मैंने मानसरोवर के तट पर, मानसरोवर यानी कि जो है ज्ञान, विभिन्न धर्मों के पंथों के ज्ञान का, उपदेश का जो जंजाल जो है फैला हुआ था, उस व्यापक ज्ञान के जंजाल में से मैंने अमूल्य, अमिट और परम तत्व, परम सत्ता या परमात्मा का जो है सद ज्ञान रूपी बहुमूल्य, क्या अनमोल हीरे रूपी ज्ञान की मैंने उस मानसरोवर के तट पर खरीद बिक्री की और ज्ञान रूपी अनमोल हीरे को मैंने प्राप्त किया। केंद्रीय भाव कि सद्गुरु के ज्ञान से ही व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आता है और वह सच झूठ का, सच्चे और झूठे ज्ञान के बीच फर्क कर पाता है। और जिसने सद ज्ञान को प्राप्त किया उसके जीवन में अस्थायित्व आ जाता है। तो जीवन में अस्थायित्व के लिए चित्त की चंचलता को दूर करके जीवन में अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए और उस परम सत्ता तक जो है अपनी पहुंच बनाने के लिए सद्ज्ञान की और उस सद्ज्ञान के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है। और विशेष तो यह साखी छंद में है और साखी भी एक प्रकार का दोहा ही होता है जिसमें 24 मात्राएं होती है। कबीर दास जी तो मसी कागज छुओ नहीं की स्थिति में है, बावजूद उन्होंने अपनी साखियों में मात्राओं का ख्याल रखा है और यह उनकी विलक्षणता है कि अनपढ़ और अलिख होने के बावजूद उनकी साखी, शब्द और नमैनी में मात्राओं का भी ख्याल रहता है। और भाषा सरल ही नहीं, सहज रूप में जो है ग्राह्य है और उनकी यही ग्राह्यता उनके अर्थों की जो है सहजता, उनकी साखियों की, उनके पदों की सहज अर्थ ग्राह्यता और आम जन में व्यापक रूप से प्रचलन को आधार बना करके ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर दास को महाकवि कहा। महाकवि कह करके तुलसी और वाल्मीकि, जायसी की श्रेणी में स्थापित किया। इनकी भाषा
पर जो है टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कबीर ग्रंथावली के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास पचमेल, खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा होने का आरोप लगाते हुए श्याम सुंदर दास जी तो यहां तक कह देते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। और कबीर के परम समर्थक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो इनकी भाषा पर ऐसे रिझे हुए हैं कि वे कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। और अनपढ़ कबीर की साखियों में अलंकारों का भी जो है सहज रूप में और स्वाभाविक रूप में प्रयोग मिलता है। इसमें दिव्य ज्ञान को जो है मानसरोवर के तीर पर, यानी कि दिव्य ज्ञान यानी कि ईश्वरीय ज्ञान, मूल तत्व का ज्ञान होने के कारण मानसरोवर को दिव्य ज्ञान के रूप में चित्रित किए जाने के कारण रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। और परमात्मा के ज्ञान, हीरा बणजिया परमात्मा का ज्ञान यानी कि उस परम तत्व के ज्ञान की उपमा हीरे से जो है किए जाने के कारण उपमा अलंकार है, उपमा। और इस समय जो है कबीर दास जी इस हीरे को लेकर के कि हीरे का व्यापार करते हैं, यानी कि तत्व ज्ञान का व्यापार करते हैं, यानी कि स्वयं को ये हीरे का जो है व्यापारी जो है सिद्ध करते हैं। ये जो है इस पद में उनका जो है अहंकार जो है झलकता है। इनका कथन जो है अतिशयोक्ति पूर्वक परक लगता है, इसलिए हे कबीर हीरा बणजिया में अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और थापड़ी पाई थी भाई, यानी कि इसमें जो है एक संकेत मिलता है कि जो है गुरुदेव की जो है सवासी पाने के बाद जो है उनके जीवन में स्थिरता आई, यानी कि रामानंद की सवासी पाने के बाद ही उनके जीवन में स्थिरता आई। इसलिए एक अलंकार इसमें संकेत अलंकार भी है। और देख ही रहे हैं कि नाम का जो है उल्लेख हुए, जो है खुद जो है स्वयं नाम का उल्लेख करते हैं। और जब कभी अपने नाम का अपनी रचना में उल्लेख करता है तो उसको स्वयं उल्लेख अलंकार कहते हैं, स्वयं उल्लेख, इसमें स्वयं उल्लेख अलंकार है। और थापड़ी पाई थी भाई, यानी कि वर्णों का विन्यास इस तरीके से हुआ है कि इसमें जो है एक ज्ञेयता आ गई है। और जब ज्ञेयता आ जाती है, थापड़ी पाई थी भाई, यानी कि तवर्ग और पवर्ग के जो है वर्णों का बार बार प्रयोग होने से इसमें जो श्रुत एक कर्ण प्रियता, माधुर्य, कर्ण माधुर्य और ज्ञेयता उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास। और अंत में तुकबंदी के कारण र की आवृत्ति के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। रस का जहां तक सवाल है तो चूंकि यह गुरुदेव के प्रति जो है भक्ति से संबंधित साखी है, तो जब भक्ति गुरु के प्रति भक्ति है तो इसमें भक्ति रस या शांत रस है। और जब रस भक्ति या शांत हो तो उसका स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। और रस भक्ति या श्रृंगार है तो उसमें गुण माधुर्य गुण होता है, रीति वैदर्भी और विरीति मधुरा होती है। और शांत रस का स्थायी भाव श्रम है। और
अन्यान्य में बहुत सारी साखियां आपको मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें से कोई एक साखी उदाहरण के रूप में आप लिख दीजिएगा। आज भर इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नई साखी के साथ अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब करना है, और इसको बार बार देखना है, सुनना है। अगर कहीं कोई अड़चन आए तो फोन करना है या कमेंट्स करना है।